Assalamu alaikum students. In this lesson we will study about the metallic bond. Previously we have learned ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bond. तो आज जो हम metallic bond पढ़ेंगे जो कि metals के अंदर पाया जाता है और इसमें जो है different theories present की गई हैं जिनमें से सबसे successful जो theory है वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। तो अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है क्या। सो मेटल कैटाइन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल्स हैं इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि इनके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी बहुत कम होती है और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से रिमूव हो सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी के साथ, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका न्यूक्लियस के साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता। So metals have low ionization energy, so their outer electrons are held loosely and can move freely between the atoms. No electrons stay, no valence electrons stay attached to one particular nucleus. तो जितने भी ये मेटल एटम्स हैं इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन था तो ये जो है यहाँ से ये रिमूव होके बाहर चला गया है। इसी तरह से इस एटम से भी चला गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये एटम्स हैं और ये जो ऑरेंज कलर में शो किए गए हैं ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एटम अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर देगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर आ जाएगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में और इस जो पॉजिटिव चार्ज एटम है इसके दरमियान में जो फोर्स है उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम के साथ अटैच नहीं होते बल्कि सारे एटम्स की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज एटम्स हैं उनकी तरफ इक्वली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। So all the metal nuclei are collectively attracted to the mobile electrons around them. This shared attraction is called metallic bond. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज मेटल्स की। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये खास या इनका डिफरेंस जो बाकी प्रॉपर्टीज से है वो इनके मेटेलिक बॉन्ड की वजह से है। इस वजह से मेटेलिक बॉन्ड को ही जहन में रखते हुए हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन प्रॉपर्टीज मेटेलिक लस्टर। लस्टर मीन शाइन। तो मेटल्स के अंदर एक खास किस्म की शाइन होती है और उसकी रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट लाइट गिविंग मेटल्स देयर शाइन। तो उनके चमकदार होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितनी भी मेटल्स हैं ये बहुत हार्ड होती हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बहुत हाई होते हैं और इसकी रीज़न इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जो कि कैटाइन और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान में पाई जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो है मेटल्स इनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। जैसे कॉपर मेटल है उसकी वायर्स बनती हैं और आयरन है उससे हीट पास होती है। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं क्योंकि इनके दरमियान में मोबाइल इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर चार्ज भी होता है और जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इसी तरह से एनर्जी भी पास कर सकते हैं। मेटल्स आर हैवी एंड हार्ड। जितनी भी मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर इन मेटेलिक लेटस। तो एक खास अरेंजमेंट में जो है ये पैक्ड होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इज malleable and ductile. So metals have layer of cation that can slide over each other within the electron sea without breaking bonds. तो जो एटम्स या कैटाइंस की लेयर्स हैं वो जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्लाइड करती हैं और उसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। मेटेलिक बॉन्ड जो है ये इंटैक्ट रहता है और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से हमें उसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अब हम क्विक चेक जो है ये सॉल्व करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड से रेलिवेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड जो है ये मेटल्स बनाती हैं। तो मेटल एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। एटम्स विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फ्यू
लूजली हेल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल की करेक्टरिस्टिक है कि इनमें एटम की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड होते हैं। These electrons detach easily and move freely between the packed metal cations. Second question is the comparison of metallic and ionic bond. तो यहाँ पे टेबल फॉर्म में दिखाया गया है। लेफ्ट साइड पे ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं ये वाली, और यहाँ पर इनके वन बाय वन कंपैरिजन है। सो बॉन्ड इज इन मेटल्स या मेटेलिक बॉन्ड जो है ये बनता है मेटल एटम्स के दरमियान में, जो कि सेम मेटल्स भी हो सकती हैं और डिफरेंट मेटल्स भी हो सकती हैं। और आयनिक बॉन्ड उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होती है, फिर यह आयनिक बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर इन केस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, electrons are delocalized and these are shared between among all the atoms. Ionic bond में electrons are fully transferred and they stay with the anion. Cation अपना electron lose कर लेता है. Conduct electricity as solid. Yes, in case of metallic bond जो mobile electrons हैं ये electricity conduct करते हैं, जबकि ionic bond में ions conduct नहीं करते जब तक वो solid form में है। उनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उनको या तो मेल्ट होना पड़ता है, मोल्टन फॉर्म में लेना पड़ता है, या सोल्यूशन फॉर्म में। बिहेवियर अंडर स्ट्रेस, तो मेटालिक बॉन्ड इज मेटल्स आर malleable and ductile and their layer slides over each other. Ionic bond is brittle and it fracture when force is applied. So there is repulsion between the lattice. Comparison between electropositive metals and electronegative non-metals. So electropositive metals में वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मेटल्स की खास करेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। So metals tend to lose electron easily to form positive ion, जिसको कि हम कैटाइन भी कहते हैं। This tendency to make their electropositive character. They can easily form cation. They more easily an atom lose electron and more reactive the metal. अब इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। अगर आसानी से रिमूव होते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो मेटल रिएक्टिव होगी। अल्कली मेटल जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट कॉर्नर पे होते हैं। तो अल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। तो उनका रिएक्शन वाटर के साथ या हेलोजन के साथ बहुत विगरस होता है। विगरस मीन बहुत जल्दी जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होता है, समटाइम एक्सप्लोजन जो है होता है इसमें। उसके बाद सेकंड ग्रुप जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम भी हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, लेकिन ये अल्कली मेटल की निस्बत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और इनके रिएक्शंस भी कम विगरस हैं अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। उसके बाद जो है हमारे पास जो है एल्यूमिनियम, ये भी मेटल है और ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ये भी मिनरल एसिड्स के साथ आसानी से रिएक्ट करती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो है पीरियोडिक टेबल में राइट कॉर्नर पे होते हैं। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। So non-metals have affinity for electrons, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, they gain electron to form negative ion. तो ये जो है ये anion बनाते हैं। This electron attracting tendency is their electronegative character. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस वजह से इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो पीरियोडिक टेबल में राइट कॉर्नर पे है, टॉप पे है, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉलोड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। नॉन मेटल्स रिएक्ट रेडली विद मेटल्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो नॉन मेटल्स जो हैं ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, अगर तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास सॉल्ट जो है ये बन जाएगा। सोडियम
मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैटाइन और एनाइन जब बन जाएंगे तो उसके रिजल्ट में फिर इनके कम्बिनेशन से सॉल्ट बन जाएगा जो कि सोडियम क्लोराइड है। नॉन मेटल्स आल्सो कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स टू फॉर्म वाइड वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो नॉन मेटल जो है ये दूसरी नॉन मेटल्स के साथ मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनाते हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं बनते हैं, जैसे कि HF है, HCl हो जाता है। तो ये सारे आपस में इनके नॉन मेटल्स के कंबाइन होने से कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे CO2 भी इसकी एक एग्जांपल है। कंपैरिजन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। So let's see their comparison. Ionic compound has oppositely charged ions which are arranged in neutral crystalline structure. Covalent compounds are discrete neutral molecules. Ionic compounds have strong electrostatic force of attraction between the ions. तो ions के दरमियान में force of attraction जो है ये बहुत strong है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियाई एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटम्स के दरमियान में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें F2 की, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में ये बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों क्लोरीन एटम्स की न्यूक्लियाई के साथ अटैच हैं और उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये लो होता है आयनिक से, और लेकिन ये वेरी करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर सोलबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि वाटर है उसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आसानी से जो है ये डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल हैं। कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर व्हेन दे आर इन मोल्टन और इन सोल्यूशन। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जब इनको मेल्ट करेंगे या इनका सोल्यूशन बनाएंगे तो ये कंडक्टर होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि डायमंड है, लेकिन यूजुअली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।